हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंक टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि कुछ पवित्र आत्माएं आपसे संपर्क करना चाहती हैं। फ्रेंड्स, एक ये टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी ज़रूर रेजोनेट करेगी, क्योंकि आपकी उस समय की एनर्जी ही वैसी होगी। और यह एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ही मैसेज आपसे रेजोनेट करें। और यह रीडिंग शुरू करने से पहले मैं गणेश जी का आवाहन करती हूँ कि गणेश जी आपके जीवन के सारे विघ्नों को दूर करें। जो भी इस रीडिंग को देख रहा है वह किसी भी क्षेत्र में उसकी विघ्न बाधाएं रुकावटें आ रही हों तो गणेश जी उनके सारे विघ्नों को दूर करें। और माँ सरस्वती आप पर सदैव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपको सुंदर बुद्धि और सुंदर विचार प्रदान करें। तो चलिए हम इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं कि कुछ पवित्र आत्माएं आपसे संपर्क करना चाहती हैं, तो वो किस लिए आपसे संपर्क करना चाहती हैं और क्या कहना चाहती हैं, उनके मैसेज क्या हो सकते हैं, इस पर हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो अब कुछ आपके जीवन में ऐसा समय चल रहा था कि वह एक काल चक्र था, और उस काल चक्र का समय अब पूरा हो चुका है। और कुछ पवित्र आत्माएं अब आपसे संपर्क करना चाहती हैं, क्योंकि वो आपको आगे का मार्गदर्शन करना चाहती हैं कि आगे जो समय आने वाला है और जो परिस्थितियां आपके सामने आएंगी, तो उसमें किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, ताकि स्थितियां आपके फेवर में हो सके। तो वह पवित्र आत्माएं आपसे इसीलिए संपर्क करना चाहती हैं कि ताकि वह आपके आगे आने वाले सफ़र को आसान बनाएं और आपसे संपर्क करके वह आपको दिशा निर्देश दे सकें कि इस आने वाले समय में आपको किस तरीके से अपना काम करना है और किस मार्गदर्शन की आपको आवश्यकता हो सकती है। तो यहाँ पर है कि वेटिंग गेम। तो आप जो इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं आगे का सफ़र कैसे तय करूं और आपको कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है, आप चलते चलते थक गए हैं, तो इसी के मार्गदर्शन स्वरूप पवित्र आत्माएं आपसे संपर्क करना चाहती हैं। देखिए, यहाँ भी वही आया है, 8 की एनर्जी है, इमोशनल विड्रॉल। आप इमोशनल तरीके से बहुत टूट चुके हैं। आपका जो हार्ट चक्र है वह काफ़ी आहत हुआ है, घायल हुआ है। बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत दुख दर्द दिए हैं, जिसके कारण आपके मन में लोगों के लिए कोई इमोशनल फीलिंग रही नहीं गई है। हर तरीके से उन लोगों ने आपको तोड़ा है और आपके सारे रास्ते के ऐसे उन लोगों ने ब्रेक लगाए हैं कि आपको लगता नहीं है कि दुनिया में अब मेरे लिए कुछ रह भी गया है। तो आपको इस संसार से जैसे विरक्ति सी हो गई है कि आपको जिसको देखो वही आपको हर्ट करने पर तुला हुआ है। किसी न किसी तरीके से सबसे आप हर्ट होते रहे हैं और इतना आपका इमोशनल लॉस हुआ है कि आप सब छोड़कर ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैं सिर्फ आपकी शरण में आना चाहता हूँ, आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। तो यहाँ पर यह पवित्र आत्माएं आपसे संपर्क करना चाहती हैं। वो आपसे आपके सवालों के जवाब देना चाहती हैं। शायद आप ये हमेशा सवाल पूछते होंगे कि हे प्रभु, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हर लोग मुझे ही क्यों दुख देते हैं, क्यों मुझे पीड़ा पहुंचाते हैं, क्यों मेरे इमोशन के साथ खेलते हैं, मेरी भावनाओं के साथ खेलते हैं। तो आप ऐसा कुछ सवाल कर रहे हैं तो प्रभु उनका जवाब देना चाहते हैं कि अब बेटा आपका समय आ चुका है, तो आप निराश न हो। हम आपसे संपर्क करना चाहते हैं, तो आप इन बातों पर ध्यान रखें। ये कार्ड है कि
आपके जीवन में फाइनेंशियल और मटेरियल बहुत सारे चेंज हुए हैं, जिससे हर तरीके से आप हर्ट हुए थे। बहुत सारी चीज़ें आपसे जो बहुत अच्छा समय था वह भी आपसे दूर हो गया। बहुत सारे जो आपके पास भौतिक सुख सुविधाएँ थी, किसी न किसी तरीके से वह भी आपसे दूर होती चली गईं। कोई ऐसी परिस्थितियाँ आईं जिससे वो सब कुछ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपके जीवन से निकलती गईं, क्योंकि आप उनको सँभाल नहीं पाए परिस्थितियों। तो अब ईश्वर यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूँ, ध्यान दो कि मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया हूँ और तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो। किसी ने जलनवश अगर तुम्हें हर्ट किया है, तुम्हें ईर्ष्यावश तुम्हें दुख पहुंचाया है, किसी तरीके से क्लेश किया है तुम्हारे साथ, तो तुम धैर्य रखो। 7 की एनर्जी है, तुम धैर्य रखो। ईश्वर हमेशा सब कुछ देख रहे हैं, वो हर पल तुम्हारे साथ हैं। और कोई भी जो कुछ भी तुम्हारे जीवन से गया है, वह हम तुमको कैसे देना चाहते हैं और किस पर्पज से वो सब गया है, वह सब कुछ ईश्वर आपको बताना चाहते हैं। तो यह एक एनर्जी यहाँ पर आ रही है। अब आगे के कार्ड में देखते हैं कि वह आपसे क्या बताना चाहते हैं। तो पवित्र आत्माएं आपसे इसीलिए संपर्क करना चाहती हैं। अब वो आपको बताना क्या चाहती हैं इसके माध्यम से, क्यों जोड़ना चाहती हैं, क्या किस पर वो। तो यहाँ तो आपको उन्होंने धैर्य रखने के लिए कहा है कि वो सब कुछ देख रहे हैं कि कौन तुम्हारे साथ ईर्ष्या कर रहा है, किसने कैसे कैसे पीड़ा और कष्ट अपने ईर्ष्या और जलन के कारण तुम्हें पहुंचाया है। अब वो पवित्र आत्माएं यही कह रही हैं कि धैर्य रखो, तुम्हारे ही जीवन में सेलिब्रेशन आने वाला है। अब यह तुम्हारा टफ टाइम एक अच्छे समय में परिवर्तित होने वाला है। जो बुरा समय चल रहा था, अब वह तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे निकाल दिया गया है, क्योंकि तुमने अपने जो भी चीज़ें तुमको सीखनी थी तुमने सीख ली है, जो तुमको देखना था तुमने देख लिया है। और बहुत सारी चीज़ों पर तुमने काम भी किया है, बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी समझ में भी आई हैं इस बात पर कि एक के बाद एक चीज़ें हुई हैं, तो दुनिया के रंग रूप भी तुम्हारी समझ में आए हैं, लोगों के चेहरे और चरित्र भी तुम्हारी समझ में आए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें समझाने के लिए और कुछ नए एडवेंचर की खोज करने के लिए तुम्हारे इर्द गिर्द ये समस्याएं दी गई थी, जिन लोगों ने दी थी। तो तुमने उन चीज़ों से बहुत कुछ सीखा है, समझा है, तुम्हें अपना रास्ता मिला है। तुम जानते हो कि तुम अपने रास्ते को कैसे आसान कर सकते हो, तुम कैसे आगे नए पाथ पर चल सकते हो, तुम्हें रोशनी कहाँ मिल सकती है, जिन लोगों में तुम रोशनी ढूंढना चाहते थे, जिन वस्तुओं में तुम रोशनी ढूंढना चाहते थे, उसी की रियलिटी ईश्वर तुमको दिखाना चाह रहे थे कि ये रियलिटी क्या है। और जिसमें तुम उलझ कर सब कुछ भूल जाना चाहते थे, जिसको सच मानते थे, जिसमें तुमको लगता था कि इसी में सुख है, तो तुमको वह वास्तविक सुख मैं दिखाना चाहता था कि देखो सुख कहाँ है। अब जो तुम इन सारी परिस्थितियों बस जब तुम मेरी शरण में आए हो, तब तुम्हें वो अपनी वास्तविकता का ज्ञान हुआ होगा कि तुम किस चीज़ की खोज में थे, किस राह पर चल रहे थे, अब तुम्हें क्या मिल रहा है, सुख शांति वहाँ मिल रही है या सुख शांति यहाँ मिल रही है, इसका अनुभव कराने के लिए तुम्हें यह समय दिया गया था। शायद पहले आप आवश्यकता से अधिक मटेरियल चीज़ों में इन्वॉल्व रहते थे, उसी को सुख साधन मानते थे, वही आपका एम था, उसी को शायद आपसे दूर कर दिया गया है। तो कंप्रोमाइज़, ईश्वर ने कहा कि तुमको दोनों स्थितियों में बराबर बैलेंस करके चलना चाहिए था, क्योंकि अगर जहाँ सुख सुविधाएं हैं तो वहाँ ईश्वरीय ज्ञान भी है। तो उन चीज़ों को अवॉइड नहीं करना चाहिए था, उन चीज़ों को साथ में लेकर चलना चाहिए था, क्योंकि अटैचमेंट और डिटैचमेंट जब जब दोनों साथ रहता है तब चीज़ें बैलेंस में आती हैं कि तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन उसका इतना भी लगाव नहीं है कि सही समय पर तुम किसी पर अपनी ऊर्जा, अपना धन, अपना परिश्रम
खर्च न कर सको, किसी के तुम काम ना आ सको, किसी के लिए तुम खड़े ना हो सको। इन्हीं सारी चीज़ों का ईश्वर ये चीज़ समझाना चाह रहे हैं कि देखो, जब हमारे पास सब कुछ होता है, हम किसी के काम नहीं आते हैं और सिर्फ अपने सुख की बात करते हैं, तो ये सुख क्षणभंगुर होता है और कैसे खिसक जाता है। वास्तविक सुख तो उसी में मिलता है जिसको खुद का बोध होता है, जो खुद को जान लेता है कि उसका इस पृथ्वी पर जन्म क्यों हुआ है, वह क्यों आया है, उसको क्या करना है, उसकी यहाँ पर वास्तविकता क्या है। तो जब वह अपनी खोज में निकलता है, अपनी चीज़ों को पहचानता है, अपने गुरूर को, अपने जो वास्तविक उसकी सेल्फ होती है, रियल सेल्फ होती है, जब उसको पहचानता है तभी उसको वास्तविक सुख मिल पाता है। चाहे भले वह इस 3D वर्ल्ड में ही हो तो भी क्या। तो ये सोल सर्चिंग के लिए ही आपको यहाँ पर भेजा गया था और इस सारी चीज़ों को आपसे छीना गया था कि ताकि आप सोल सर्चिंग कर सको कि आपकी सोल इस धरती पर किस लिए आई है। क्या इस मटेरियल वेल्थ में और इस भौतिक जगत में फंसने के लिए आई है, या इसमें रहकर अपने पर्पज को पूरा करने के लिए आई है। यह जो है आपको गाइडेंस यहाँ से दी जा रही है, जो पवित्र आत्माएं जो जुड़कर आपसे कहना चाहती हैं। और पवित्र आत्माएं आपसे क्या कहना चाहती हैं, और पवित्र आत्माएं आपसे जुड़ती हैं। फिर बैलेंस का कार्ड आया है कि स्पिरिचुअलिटी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप पूरे अपने आसपास सारे रिलेशन को भूल जाओ, जो करना है अपने कर्तव्यों को भूल जाओ। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होता है कि आप एक दैविक गुणों के साथ जो आपके कर्म हैं उसे पूरे मनोयोग से आप निभाएं और उसमें आगे बढ़ें, तभी आपको सफलता मिलेगी, तभी दोनों चीज़ बैलेंस होंगी। एक तरफ आप मटेरियल वेल्थ हासिल करिए और दूसरी तरफ आपको पूरा जो है दैविक गुणों से युक्त होना चाहिए, डिवाइन पावर से युक्त होना चाहिए। डिवाइन आपसे इसीलिए संपर्क जोड़ना चाहती है ताकि वह आपको सही मार्गदर्शन कर सके कि आप जिस पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं उसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। तो थोड़ा सा अपनी स्पीड कम करो और उन चीज़ों को रियलाइज़ करो कि इसके साथ साथ क्या तुम जो चीज़ें लेकर चल रहे हो वह सही है या गलत है। तो तुमको थोड़ा सा ठहर कर अपने विषय में भी सोचने की ज़रूरत है। इसलिए ये पवित्र आत्माएं संपर्क करना चाहती थी, उन्हें वो ये एहसास दिलाना चाहती थी कि तुम ये जान पाओ कि कुछ भी तुम कर रहे हो सब ईश्वरीय पावर के कारण कर रहे हो, और ईश्वर से दूर होने से तुम्हारी वो पावर समाप्त हो जाती। तो इसलिए सारी चीज़ों को ईश्वर को भी समर्पित करते चलो कि ईश्वर जो भी आप मुझे मिला है सब ईश्वरीय कृपा से मिला है, तो मुझे इस परमार्थ के सेवा में ही कुछ चीज़ों को लगाना भी है। और हमें ऐसे रहना है कि जैसे ईश्वर ने दिया है तो ये सारी चीज़ें मुझे सेवा करने के लिए दिए हैं, चाहे घर की हो, परिवार की हो, अपने रिश्ते नातों की हो, या समाज की हो, किसी की भी हो, तो उसमें सेवा करने के लिए। इसीलिए ये पवित्र आत्माएं कह रही हैं कि ये अपॉर्चुनिटी आ रही है क्योंकि तुमने ये लेसन अपना हासिल कर लिया है, और इस लेसन को जब तुमने सीख लिया है या सीखने वाले हो तो ये अपॉर्चुनिटी तुमको मिल जाएगी। अब तुम डिसबैलेंस नहीं रहोगे चीज़ें में। यही जो बैलेंस एक ले आना था जीवन में, उन्हीं को बैलेंस को सिखाने के लिए हम जो है इस तरीके की परिस्थितियाँ पैदा किए हैं, और जो तुम लगातार हमसे प्रार्थना कर रहे थे उसी प्रार्थनाओं का हम जवाब दे रहे हैं कि हम ये नहीं चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में लड़खड़ा के बिल्कुल गिर जाओ और उठ भी ना पाओ, बल्कि हम तुमको ये चाहते हैं कि दोनों चीज़ों को एक ईश्वरीय शक्ति के साथ और जो भौतिक चीज़ें हैं उनके साथ अच्छे से तालमेल बिठाकर अपना सफ़र जारी रखो, और हम तुम्हारे साथ हैं। तो यह थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जय